ओके गाइस, तो आज हम इस वीडियो में एमएस वर्ड के फाइल टाइप के बारे में जानेंगे। तो फाइल टाइप में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ब्लैंक। जब कभी भी हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो जाएगा। याद रखें, ब्लैंक डॉक्यूमेंट इंसर्ट होगा, ना कि पेज। सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा। अब टेक्स्ट लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे एक और न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए, तब मैं न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं अभी मेरे पास दो डॉक्यूमेंट है। पहला जो इससे पहले मैंने क्रिएट किया था, पहला डॉक्यूमेंट जो इससे पहले मैंने लिया था, और यह है मेरा सेकंड डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से हम न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप होम के अंतर्गत अगर एमएस वर्ड के कुछ टेम्पलेट्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मोर टेम्पलेट्स में जाकर एमएस वर्ड के कुछ बिजनेस से रिलेटेड, कार्ड से रिलेटेड, या फ्लायर्स, लेटर्स, एजुकेशन, रिज्यूम एंड कवर या हॉल, इसी से संबंधित अगर आप टेम्पलेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सपोज़ मुझे एजुकेशन से रिलेटेड टेम्पलेट चाहिए तो मैं एजुकेशन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही एजुकेशन पे क्लिक करूँगा, एजुकेशन से रिलेटेड सारे टेम्पलेट्स शो होने लगेगा, सारे टेम्पलेट्स हमें दिखने लगेगा। जिस भी टेम्पलेट को आप इंसर्ट करना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करके आप एमएस वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये था टेम्पलेट। अब आगे बढ़ते हैं। होम के अंतर्गत दो ऑप्शंस और हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहला ऑप्शन है रिसेंट और दूसरा है फेवरेट। पहला है रिसेंट और दूसरा है फेवरेट। तो रिसेंट मतलब क्या होता है? रिसेंट का मतलब होता है हाल ही में। तो हाल ही में हमने जो भी डॉक्यूमेंट या फाइल ओपन किए थे, जिस भी डॉक्यूमेंट या फाइल पे हमने काम किया था, वो सारे फाइल्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी हमने हाल ही में सिनारियो, कंप्यूटर यूनिट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस फाइल पे वर्क किए हैं, काम किए हैं। यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं, टाइम भी देख सकते हैं कि किस डेट में, किस टाइम में हमने इस फाइल पे काम किया है। अब सेकंड ऑप्शन है फेवरेट। अगर हम इस फाइल को फेवरेट में डालना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड टू फेवरेट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे ये वाला फाइल फेवरेट पे पिन हो जाएगा, फेवरेट पे ऐड हो जाएगा। यहाँ से हटाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, रिमूव फ्रॉम फेवरेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ फेवरेट से हट जाएगा। राइट क्लिक करने पे कुछ ऑप्शंस आते हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा और बात करेंगे। पहला ऑप्शन है ओपन। अगर मैं इस फाइल को ओपन करना चाहता हूँ तो मैं इस फाइल को ओपन कर सकता हूँ। ओपन करके एक कॉपी भी क्रिएट कर सकता हूँ। अगर इस फाइल को डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकता हूँ। कॉपी पाथ टू क्लिपबोर्ड। अगर मैं इस फाइल को क्लिपबोर्ड के पाथ में कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं क्लिपबोर्ड के पाथ में भी कॉपी कर सकता हूँ। चलिए मैं इसको एक बार करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद कॉपी पाथ टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिपबोर्ड पे ये वाली फाइल हमें दिखाई दे रही है। तो ये था कॉपी पाथ टू क्लिपबोर्ड। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ऐड टू फेवरेट मैंने अभी हाल ही में बताया था। रिमूव फ्रॉम लिस्ट। अगर मैं इस फाइल को इस लिस्ट से रिमूव करना चाहता हूँ तब मैं इस ऑप्शन का उपयोग करूँगा। सपोज सिनारियो इन टैली, ये वाला फाइल मुझे हटाना है तो मैं यहाँ से इस ऑप्शन के थ्रू से हटा सकता हूँ। तो ये था होम के अंतर्गत आने वाले सारे ऑप्शंस। अब बात करते हैं न्यू का मतलब होता है नया। फिर से वही चीज़ आ गया, न्यू डॉक्यूमेंट्स लेना है या टेम्पलेट्स जिसको हमने हाल ही में यूज़ किया था। अगर ये टेम्पलेट्स नहीं चाहिए तो नीचे आप बिजनेस, कार्ड, फायर्स, ये इससे रिलेटेड सारे टेम्पलेट्स आप देख सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट की Ctrl+N है। Ctrl+N की मदद से आप न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओपन का मतलब होता है खोलना। पहले से बने हुए फाइल को अगर मैं खोलना चाहता हूँ तब मैं इस ऑप्शन का यूज़ करूँगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद नीचे ब्राउज़ मिलेगा। आप ब्राउज़ को सेलेक्ट कीजिए, डबल क्लिक करके इसे ओपन कीजिए, या सिंगल क्लिक करके आप इंटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब जहाँ कहीं भी आपकी फ़ाइल रखी हुई है
आपने सेव करके रखा हुआ है वहाँ पे जाके उस फाइल पे क्लिक करके आप उसे ओपन भी कर सकते हैं। पासवर्ड पूछ रहा है, हम पासवर्ड डाल देते हैं। तो ये फाइल ओपन, फिर से ओपन कर लेते हैं। Ctrl+O इसका शॉर्टकट की है। जैसे हम कीबोर्ड से Ctrl+O प्रेस करेंगे, ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, जिससे हम अपने फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इन्फो में हम सिर्फ एक ही फीचर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। इसके थ्रू हम अपने करेंट डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड टाइप करेंगे। अब जो पासवर्ड हमने अभी हाल ही में डाला है उसी पासवर्ड को रिपीट करेंगे कंफर्मेशन के लिए। अब देख सकते हैं पासवर्ड मैंने दे दिया है। अब एक बार चेक भी कर लेते हैं कि पासवर्ड काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप में पासवर्ड के नाम से। सेव करने के लिए यहाँ पे आप फाइल नेम जो आप चाहते हैं वो दे सकते हैं। और ये है डेस्टिनेशन, जिस भी डेस्टिनेशन में आपको सेव करना है उस डेस्टिनेशन को आप सिलेक्ट कीजिए। सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद ये पासवर्ड वाला डॉक्यूमेंट मैं ये क्लोज कर देता हूँ। क्लोज, सारे डॉक्यूमेंट्स हम क्लोज कर लेते हैं। ओके जी। अब हम इस फाइल को ओपन करके देखते हैं इसमें पासवर्ड अप्लाई हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं पासवर्ड रिक्वायर आ रहा है। तो हम इसमें वही पासवर्ड इंटर करेंगे जो पासवर्ड हमने इसमें सेट किया था। पासवर्ड देने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। अब पासवर्ड को हटाना है, तो पासवर्ड हटाने के लिए हम उसी ऑप्शन पर जाएंगे जहाँ से हमने पासवर्ड अप्लाई किया था, और कीबोर्ड के बैक स्पेस की से हम इस पासवर्ड को हटा के ओके पे क्लिक करेंगे और इस फाइल को सेव कर देंगे। इससे हमारा पासवर्ड हट जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन का। नेक्स्ट ऑप्शन है सेव। इस ऑप्शन का उपयोग करेंट फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+S। चलिए मैं एक बार सेव करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अभी मैंने हाल ही में बताया था, ये है डेस्टिनेशन। जिस डेस्टिनेशन पे आप अपने फाइल को सेव करना चाहते हैं उस डेस्टिनेशन पे, उस लोकेशन पे आप जाइए और यहाँ पे जो भी फाइल नेम आप देना चाहते हैं फाइल नेम दीजिए और सेव पे क्लिक कीजिए। सेव पे क्लिक करते ही आपका फाइल सेव हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टूल है सेवस। सेवस का उपयोग हम अपने करेंट फाइल को दोबारा उसी जगह पे जहाँ पे हमने इसे पहले सेव किया था उसी जगह पे किसी और नाम से या किसी और लोकेशन पे किसी भी नाम से सेव करने के लिए सेवस का यूज़ किया जाता है। इन शॉर्ट अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो जब हम करेंट फाइल को, जो फाइल सेव हो चुकी है उसी फाइल को दोबारा दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसका शॉर्टकट की है F12। कीबोर्ड से हम जैसे ही F12 प्रेस करेंगे सेवस का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और हम इसे दोबारा उसी जगह पे दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। अगर उसी नाम से सेव करेंगे तो ऑलरेडी एग्जिस्ट का ऑप्शन आएगा या कंप्यूटर उसे अपने आप रीनेम करके सेव कर देगा। तो अच्छा रहेगा कि आप खुद उसे रीनेम करके सेव कर लें या उसी जगह पे दूसरे नाम से सेव कर लें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट। इसका उपयोग हम करेंट डॉक्यूमेंट को, जो डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए करते हैं। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+P। Ctrl+P के द्वारा हम अपने करेंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ही हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे जिसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। पहला है कॉपीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको इस डॉक्यूमेंट का 5 कॉपी चाहिए, 5 प्रति चाहिए, तो आप यहाँ पे 5 सेट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है इसलिए माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF ऑलरेडी दिखा रहा है। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे आपका प्रिंटर शो होने लगेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट मार्कअप, ओनली प्रिंट ऑल पेज, ओनली प्रिंट इवन पेज। अगर आप सभी पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑल पेज रखें, और अगर आप ऑड पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑड पेजेस रखें, या आप चाहते हैं इवन पेजेस को प्रिंट करना तो आप इवन पेज सेलेक्ट रखें। अगर आप चाहते हैं कि आप 1 नंबर के पेज और 3 नंबर के पेज या 5 नंबर के पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कॉमा लगा के पेज का नंबर इंटर करें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे 1 से लेकर के 10 तक के पेजेस को प्रिंट करना है तो आप ऐसे टाइप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, फीचर हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अगर आप कलेक्ट करना चाहते हैं शेट में तो इसका यूज़ कर सकते हैं कलेक्ट 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, अगर आप अनकलेक्ट करना चाहते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पोर्ट्रेट का। अगर आप अपने पेजेस को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में प्रिंट करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में प्रिंट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मतलब पोल जैसी खड़ी हुई भाग को हम पोर्ट्रेट बोलते हैं,
ये अप एंड डाउन होगा। और लैंडस्केप जो लैंड जैसी लेटी हुई है लेफ्ट टू राइट, इसे हम लैंडस्केप बोलते हैं। अगर आप लैंडस्केप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है साइज़ का। आप कौन से पेपर में प्रिंट करना चाहते हैं उसकी साइज़ आप यहाँ से डिफाइन कीजिए। ज़्यादातर यूज़ होने वाले पेपर का साइज़ है A4, तो A4 ही सेलेक्ट रखें और प्रिंट करें। जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे हमारी 10 कॉपी, पेज नंबर 1 का 10 कॉपी प्रिंट हो जाएगा। तो ये था प्रिंट। प्रिंट में हम कुछ ऑप्शंस के बारे में और बात करेंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन है प्रिंट ऑल पेज। इसका उपयोग हम सारे पेजेस को प्रिंट करने के लिए करते हैं। अगर हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करके रखेंगे तो जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट में पेजेस हैं वो सारा पेज एक ही बार में प्रिंट होता चले जाएगा। तो वो सारा पेज स्टेप बाय स्टेप प्रिंट होता जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट सिलेक्शन। इसका उपयोग किसी भी टेक्स्ट को जिसको हमने सेलेक्ट करके रखे हैं उस टेक्स्ट को अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तब इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट करेंट पेज। अगर हम करेंट पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, जिस पेज में हमारा कर्सर है उस पेज को हम प्रिंट करना चाहते हैं, तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। कस्टम प्रिंट। कस्टम प्रिंट में क्या होगा, कस्टम प्रिंट में अगर हम अपने हिसाब से पेजेस नंबर देना चाहते हैं तो हम इसमें दे सकते हैं। जैसे कि सपोज मान लो मुझे 1 से लेकर के 3 तक के पेजेस को प्रिंट करना है, तो मैं 1 से लेकर के 3 तक के पेजेस को इसमें प्रिंट कर सकता हूँ। या मुझे और नंबर 1 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, तो मैं ऐसे भी सेट कर सकता हूँ। तो आप इवन नंबर भी दे सकते हैं, सपोज 2, 6, 8। तो इस टाइप से आप अपने पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है ओनली प्रिंट और पेजेस, ओनली प्रिंट इवन पेजेस। अगर आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हैं उसमें से सिर्फ और पेजेस प्रिंट हो या उनमें से सिर्फ इवन पेजेस प्रिंट हो, तो आप इसमें से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखें और प्रिंट पे क्लिक करें। मान लो आपने और पेजेस सेलेक्ट किया है और प्रिंट देते हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी और पेजेस हैं, सपोज आउट पेजेस मतलब क्या, जो 2 से डिवाइड नहीं होता उसे हम आउट पेजेस बोलते हैं। तो वो सारे पेज सपोज 1, 3, 5, 7 ये स्टेप बाय स्टेप प्रिंट होते जाएंगे। तो ये था इनके सारे सेटिंग्स। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं शेयर। शेयर को हम अभी स्किप करेंगे क्योंकि अभी ये ऑनलाइन चलते हैं, तो ऑनलाइन के लिए अभी हमारे पास नेट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में हम अपने फाइल को PDF फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हम एक्सपोर्ट में जाएंगे क्रिएट PDF पे क्लिक करेंगे तो यहाँ राइट साइड पे आपको क्रिएट PDF का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पे फाइल नेम दीजिए और फाइल नेम देने के बाद पब्लिश कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये फाइल PDF फाइल में कन्वर्ट हो चुका है। तो जब भी आपको PDF फाइल में एक्सपोर्ट करना हो तो आप एक्सपोर्ट में जाके आप अपने वर्ड के फाइल को PDF फाइल में क्रिएट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोज। क्लोज में ओपन हुए पेजेस को हम क्लोज करते हैं, ना कि पूरे विंडोज़ को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा एक पेज है, जैसे मैं Ctrl+W यूज़ करूँगा ये पेजेस क्लोज हो चुका है। तो Ctrl+W से करेंट पेजेस क्लोज हो जाता है। खुली हुई पेज, जितने भी खुली हुई पेज हैं, चाहे 1, 2, 3, 4 जितने भी पेजेस हो, ये सारे पेजेस क्लोज हो जाएंगे। और Alt+A4 से ऑल डॉक्यूमेंट, और Alt+A4 से डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। Ctrl+N करने से न्यू पेज, न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो जाएगा। तो ये था फाइल टैब। नीचे फाइल टैब में एक और ऑप्शन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ऑप्शन। ऑप्शन पे जाएंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिस थीम। ऑफिस थीम अगर आप चेंज करना चाहते हो, सपोज डार्क ग्रे, वाइट, तो आप इसका यूज़ करके आप अपने वर्ड को थोड़ा सा कलर चेंजेस कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे वाइट ही रखूँगा। चलिए, ये था फाइल टैब। फाइल जितना भी मोस्टली यूज़ होने वाले टूल्स हैं, ये सारे टूल्स मैंने कवर कर दिए हैं फाइल टैब के अंतर्गत। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे होम टैब के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।